ये जो 47 प्रकृतियों के नाम देखे थे, फिर से उसकी गाथा भी पढ़ेंगे और गाथा का अर्थ भी देखेंगे। देखो 124 नंबर की गाथा। घादिति मेच्छ कसाया भयतेज गुरु दुगणि मिणवर्ण चो सत्ते ताल दुवाणम चदुधा से साणयम तुदुधा। ये जो अभी हमने 47 प्रकृतियाँ कौन सी देखी है? ध्रुवबंदी प्रकृतियों की बात है। तो ये कौन कौन सी है? घादिति यानी 3 घाती कर्म। कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। 19 हो गई ना। मिच्छ कषाय यानी मिथ्यात्व और कषाय, 1 मिथ्यात्व और 16 कषाय। भय, तेज और गुरु, और उसके आगे लिखे दुग यानी भय की 2, कौन सी 2? भय और जुगुप्सा। तेज की 2 यानी तेजस और कारमान, और गुरु दुग यानी अगुरु लघु और उपघात, ये 2। देखो ये आचार्यों की एक एक छोटी गाथा में कितनी सारी 47 प्रकृतियों को समा दिया उन्होंने। निमिण यानी निमित्त, और वर्ण चौ यानी वर्ण चतुष्क यानी वर्ण रसगंध स्पर्श। निमिण यानी निर्माण, निर्माण। निमित्त कहा मैंने? निर्माण। निमिण यानी निर्माण। हाँ, बोलने में भूल हो गई। तो निर्मिण का अर्थ होता है निर्माण, और वर्ण चतुष्क यानी वर्ण गंध रस स्पर्श। आप कहेंगे ये 47 उन्होंने नाम लिए हैं यहाँ पर। सत्ते ताल धुआणम, ये जो 47 प्रकृतियाँ हैं उनको कहेंगे ध्रुव प्रकृति। क्यों? अनादि से बन रही है, जब तक बंध विच्छित्ति नहीं होती तब तक बनती रहती है, इसलिए उसका नाम है ध्रुव। चतुधा, चतुधा यानी 4 प्रकार का। कौन से 4 प्रकार का? सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, 4 प्रकार का बंध पाया जाता है। शेषाणयम तु दुधा, और शेष जो प्रकृतियां हैं, कितनी निकाली हमने? 73 प्रकृतियां अलग निकाली है। उनका दुधा यानी 2 प्रकार का बंध होता है। कौन से 2? सादि और अध्रुव। यहाँ तक हमने देखा। अब ये कौन कौन सी है? ये जो सादि और अध्रुव 73 प्रकृतियां बताई है 73, उसमें फिर हमने 2 ग्रुप किए। 11 वाली है उसको कहा अप्रतिपक्ष, और जो बाकी 62 है उसको कहा सप्रतिपक्ष। अब गाथा में उसको पढ़ेंगे कौन सी है। 125 नंबर की गाथा है। से तीर्थाहारम परघाद चौकसौ आऊणी अपड़िवक्खा से सा सपड़िवक्खा हुबा सठी। यानी जो शेष यानी जो 73 बाकी है ना, शेष यानी अभी जो रिमेनिंग जो बची हुई 73 प्रकृतियाँ हैं, उनमें से तीर्थाहारम यानी तीर्थंकर प्रकृति, आहारम यानी आहारक द्विक, आहारक और आहारक अंगोपांग, 3 हो गई ना। फिर परघात चौक, परघात परघात नाम करें। परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास, यानी परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, ये 4 परघात चौक। और सौ आउणी यानी चारों ही आयु। कितने हुए? 11 हुए ना। तीर्थंकर, आहारक अंगोपांग, आहारक शरीर, 3 हो गए। और फिर परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, और 4 आयु। हाँ, ये हो गए। इनको कहेंगे अप्रतिपक्ष। बंधेगी तो बंधेगी और नहीं तो नहीं बंधेगी, उसकी भी विशेषता देखेंगे। और जो कितने रहते अभी 62, उसको क्या कहेंगे? सप्रतिपक्ष। हाँ, देखो टीका में पढ़ते हैं। ये जो 47 प्रकृति छोड़कर जो अवशेष 73 प्रकृतियाँ रहती है, उनमें से तीर्थंकर, आहारक द्विक, परघातादि 4 और आयु 4, ये 11 प्रकृति अप्रतिपक्ष है। इनके कोई प्रतिपक्ष नहीं है। प्रतिपक्ष यानी अपोजिट, इसके बिना दूसरी कुछ बन सकती, ऐसा इसमें है ही नहीं है। तो कहते हैं इन प्रकृतियों का जिस काल में बंध होता है, उस काल में अपना अपना बंध होता है। ऐसा नहीं कि साता का होगा या असाता का होगा तो उसको प्रतिपक्ष कहेंगे। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति बन रही तब बन रही है, ऐसा नहीं कि उसके बदले में दूसरी कुछ बन सकती है, ऐसा नहीं हो सकता।
जिस काल में बंध नहीं होता उस काल में नहीं होगा। आहार द्विक का बंध हो रहा है तो हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। उसके बदले में औदारिक बंध रहा है ऐसा नहीं है। वो तो जिस विशुद्धि के जिस परिणामों में बंध योग्य है उस परिणामों में उसका बंध होता है।